हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कई बार ऐसा होता है हमारे काउंटर पार्ट हमें ब्लॉक करते हैं या आप अपने खुद पूरे होश और हवास में अपने काउंटर पार्ट को ब्लॉक करते हैं। कभी कभी वो कार्मिक के साथ होते हैं, डिवाइन मस्कुलिन उनकी बढ़ी हुई होती है या फिर ईगो के फॉर्म में होते हैं। इस फेज में सोलमेट्स आपकी ट्विन रे कैसे मदद कर सकते हैं और शिव शक्ति संतुलन कैसे स्थापित करते हैं, इस चीज पे हम डिटेल से बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर आप बैलेंस हो चुके हैं, अगर आप में कुछ साइंस मिल रहे हैं, इसका मतलब बहुत जल्द आपका रियूनियन भी होने वाला है और बहुत जल्द आप आध्यात्मिक तौर पे वृद्धि विकास करेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, क्योंकि जुड़वा आत्माओं का मकसद मिलना नहीं है, सिर्फ मैरिज करना नहीं है, एक दूसरे को बेहतर बनाना है, एक दूसरे को सिखाना है। और ये हर बर्थ में पॉसिबल नहीं है कि आपकी मैरिजेस हो, बट कई बार कई केसेस में होती भी है। और इस फेज में आपको बहुत से रास्ते में लोग मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको हील करते हैं और आपको संतुलित करते हैं। अगर आप संतुलित हो जाएंगे तो ये जो मैं साइंस आपसे बताने वाला हूँ, ये आना आपको ज़रूर शुरू हो जाएंगे। और अगर इसमें से बहुत सारे आपको साइंस मिल गए, आज मैं बताऊंगा, तो वो सारे साइंस मिलने के बाद आप ये समझ लीजिए कि ट्विन फ्लेम रियूनियन हो या सोलमेट के साथ रियूनियन हो, चाहे ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन हो, वो डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि आपकी लाइफ उस समय बहुत बेहतर तरीके से चेंज होने वाली है। तो बात करते हैं। सबसे पहले हमें ईड़ा और पिंगला नाड़ी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत मस्कुलिन है, कोई भी पर्सन हो, चाहे मेल फॉर्म में हो चाहे फीमेल में, तो हमारा शिव तत्व असंतुलित है, हमारा राइट साइड असंतुलित है। और दूसरा स्वरूप होता है प्रगति का, ऊर्जा का, शक्ति का। अगर हमारा लेफ्ट साइड इम्बैलेंस है तो हमको बहुत सारे साइंस मिलेंगे, हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, हम लॉजिकली रिलेशनशिप को सही से सस्टेन नहीं कर पाएंगे, बार बार सेपरेशन हैपनिंग होगा। और ये होता है शक्ति तत्व के गड़बड़ होने से। अगर आपके बैलेंस हो रहे हैं तो कुछ साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, आप अपनी ग्रोथ एंड अपनी डेवलपमेंट पे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। ये पहला साइन है, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और अगर आपके काउंटर पार्ट भले आपके साथ नहीं है, इवन कोई भी आपके लाइफ पार्टनर हो या फिर किसी भी फेज में, हर ट्विन फ्लेम को उसके ट्विन फ्लेम नहीं मिलते हैं, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि जुड़वा आत्माओं का मकसद है अपनी सेल्फ ग्रोथ करना, एक इमर्ज्ड होना। इमर्ज्ड सब हो सकते हैं तब जो वो बैलेंस होंगे, जो अपने पूर्ण अवस्था पे वो पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले जब वो बैलेंस हो जाते हैं, उनके अंदर शिव शक्ति संतुलित हो जाता है, तो वो पहले पहले अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान देने लगते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि लव रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं या उनको अभी भी किसी तरह की क्रेविंग है जो को उनको बेचैन करती है। उस स्टेज को वो पार कर लेते हैं बहुत आसानी से। वो लोग डेली प्रैक्टिस, योगा, प्राणायाम और किसी भी तरह का यिंग यांग मेडिटेशन जो होता है, जो आपके शिव और शक्ति को बैलेंस रखता है, वो इसमें करते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। चाहे वो अनजाने में कर रहे हो, चाहे वो जान के कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली उस फेज में अपने आप ही चले जाते हैं। किस तरह का मेडिटेशन उनसे होने लगता है या वो खुद घटित होने लगता है, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट समथिंग कि आप आंखें बंद करके सिर्फ बैठ रहे हैं। मेडिटेशन इज समथिंग, इज अवेयरनेस जो आपको इनसाइड से आएगा, और जिसके बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हील हो जाएंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, जिसमें आप अगर संतुलित हैं तो सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नज़र आपको नहीं आते, आपकी लाइफ में बेहतर सोलमेट्स आते हैं, ट्विन रे आते हैं, एक जुड़वा किरणें आती हैं जो आपको हील करती हैं, जो आपको बैलेंस करती हैं और अपने लाइफ के पर्पस को आप अचीव कर पाते हैं। तो ये इस वजह से, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे हैं अपने ट्विन फ्लेम के पीछे, अब आप उसको हील कर चुके हैं, उस फेस को लर्न कर सकें। यू लर्न अबाउट रिलेशनशिप, यू लर्न अबाउट फीलिंग्स। नेक्स्ट साइन है, रेगुलरली आप अपने तरफ
एक सील्ड महसूस करते हैं, अब एक प्रोटेक्शन महसूस करते हैं, एक डिवाइन गाइडेंस महसूस करते हैं। और कॉन्टिन्यूसली आप अगर नेगेटिव प्लेसेस पे जाएंगे भी तो बहुत जल्दी आपकी क्लिनजिंग हो जाएगी। बल्कि पहले के फेसेस में आप अगर देखेंगे तो आपकी क्लिनजिंग नहीं हो पाती थी, आप ब्लॉकेज फील करते थे, आप हैवीनेस फील करते थे। लेकिन इस समय थोड़ी सी एनर्जी अप्स डाउन आएगी, थोड़ी देर बाद आप तुरंत ही क्लींस कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे ऑरा को, जिससे आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सरेंडर के फेज में आ जाएंगे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपके लाइफ में सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के नहीं, आपके लाइफ में जो भी सोलमेट्स हैं उनकी भी आप बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करने लगेंगे, उनके रिलेशनशिप की रिस्पेक्ट करने लगेंगे। हमारे लाइफ में मदर, फादर, भाई, बहन जो भी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें हील करने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। बिकॉज अब आप शिव शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। अब आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन पूरी तरह से वर्किंग में है। अब आप खुद को संतुलित कर सकते हैं। और ये सब जब होता है, ये सारे साइन आप में मिलते हैं, तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लगते हैं, आप अपने सेल्फ लव को अपने में स्थापित करने लगते हैं, उसे वृद्धि विकास देने लगते हैं। और ये सारे साइन आप में मिलने के बाद कुछ ऐसा घटता है, ऐसा अद्भुत घटता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देता है। अगर उस फेज में आपके डीएम आपको ब्लॉक किए हुए हैं, या वो दूर हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अब मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में है, मतलब वो मेटलिस्ट, अक्सर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम में डीएम ही होते हैं। बिकॉज ईगोइस्टिक होने के कारण, वो मेटलिस्टिक अप्रोच के कारण बहुत ज़्यादा अपने आप पर, खुद की बॉडी पे, खुद के माइंड पे, खुद की सोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। और यही नहीं, आपके लाइफ में कोई अगर आपका पार्टनर है, सोलमेट है, वो भी इस फॉर्म में हो सकता है। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, उसी प्रकार मैट्रिक्स सोलमेट्स भी हो सकते हैं, जो माया की तरफ जा रहे हैं, जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई भी उद्देश्य नहीं है, बस भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। अगर इस फॉर्म में भी होते हैं तो आप इस फॉर्म से निकलना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। अगर ये सारे फेजेस आप में घट रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप बैलेंस में आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी भी आपके अंदर क्रेविंग या ध्यान करते समय किसी भी प्रकार का दर्द या भारीपन लगता है, इसका मतलब अभी आपकी शिव शक्ति संतुलन नहीं हुआ है। उस केस में ये सारी घटनाएं घटेंगी कि आपके डीएम आपको ब्लॉक करेंगे, या आप खुद उनको ब्लॉक करेंगे पूरे होश और हवास में। आप ये जानते होंगे ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप उससे भागेंगे, क्योंकि आप फिर भी रनर और चेजर की डायनेमिक्स को, डार्क नाइट को फॉलो कर रहे हैं, आप मिरर कर रहे हैं। और मिरर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा, जो आपको पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से एक नई दुनिया में ले जाएगा। और यही नहीं, आपको इनसाइड से हील कर देगा और आध्यात्मिक तौर पे कुछ नए रास्ते आपके लिए खोल देगा। आप इसके लिए, अगर ऐसे फेजेस हो रहे हैं, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, तो किसी भी तरीके से ये सारे जो मैंने साइंस बताए हैं, शिव शक्ति अगर आप में बैलेंस है, अगर आप में यिंग यांग ऊर्जा बैलेंस है, तो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका काउंटर पार्ट ही इसको संतुलित करे। कोई भी फॉर्म अगर आपकी एनर्जी मैच कर रही है किसी से, तभी भी आप ये चीज़ बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें आपको मौका देना होगा खुद को और दूसरों को। जब आप खुद को प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ऐसे लोग आ ही जाते हैं जो हमारी केयर करते हैं और हमें पूरी तरह से बदल देते हैं, हमें हील कर देते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में शिव और शक्ति तत्वों को संतुलित करें, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करें, जिससे आपकी ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना से हो सके, जिससे आप अपने लाइफ में एक ज्ञान और अध्यात्म और प्रॉस्पेरिटी की एक नई ऊंचाइयां छू सकें। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। हो सकता है कि मे भी आपके कुछ साइन मैच नहीं कर रहे हैं, अभी भी कुछ क्रेविंग या दर्द बाकी हो, तो उसे हील करिए, क्लींस करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।